की गहराई एक एक के हृदय में वास करे। तेरा पाक रूह जुम्बिश करे खुदावन, तेरा आत्मा हमें सिखाए और समझाए। तो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुन, उनके आंसुओं को देख खुदावन, उनके दुखों के ऊपर तू दृष्टि कर, क्योंकि तू ही मारता और तू ही जिलाता और तू ही घायल करता और तू ही पट्टी भी बांधता है। खुदा बाप, इन लोगों को ब्लेस कर जो तेरे भवन में है। तेरा वचन ये सुने खुदावन, उन वचनों को अपनाएं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके कठोर हृदय आज बदल जाएं खुदावन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके कठोर हृदय आज चेंज हो जाएं खुदावन। उन्हें मांस के हृदय और समझने वाले हृदय दे, यीशु के नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनी ताकत है हाथों में, खुदावन की तारीफ करो जोर जोर से। जितनी ताकत है हाथों में आपके, अपने नाम के लिए खुदा बाप, तेरे नाम के लिए हम तेरी तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रूसेड्स के लिए खुदावन का हाथ रहा, तारीफ करेंगे जोर से। बड़े काम खुदावन का आत्मा हमारे बीच में कर रहा है, तारीफ करेंगे। खुदावन के नाम को महिमा देते हुए तारीफ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जिन्होंने रोजे रखे हैं अपने हाथों को उठाएंगे। 40 रोजों में जो हैं, खुदावन आपको आशीष देगा और आपके बड़े बंधनों को वो तोड़ेगा। ये भविष्यवाणी है आप लोगों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। स्वागत है खुदावन की प्रेजेंस में। और मेरा आज बिलीव है कि आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, वो ताज़ा भेद, ताज़ा कलाम, इसलिए वचन कहता है कि मेरी रोज़ की रोटी मुझे रोज़ देना। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोज़ फ्रेश बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं, कैन वाला खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, लंबा समय नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने कहा वैसा ही वचन है जो हमें फ्रेश परमेश्वर देता है, ताज़ा देता है जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं। और जब वो ताज़ा वचन आता है, वो आपकी सोल्स को, आपकी आत्माओं को, आपकी आत्मिक जिंदगी को नरिश करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन शैतानी अटैक्स को, उन जख्मों को, शैतान की डाली हुई गंदगी को, कंफ्यूजन्स को, फियर को, डर को वो ख़त्म करता है जब आप आज ये परमेश्वर के ताज़े वचन को सुन रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष लेना आसान है, उसका तरीका आसान है। जब मालूम पड़ता है उसका तरीका तो लगता है ओह ये तो बड़ा आसान था। लेकिन हो सकता है कि सालों साल लोग इस आसान ट्रुथ से, आसान सच्चाई से दूर रहें। आज हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो वचनों को अपने बेनिफिट के लिए एक टोटके की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो आधी सच्चाई तक ही पहुंचता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जब वचन पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करूंगा। लेकिन एक आदमी जब इसे पढ़ता है और क्लेम करने लगता है कि प्रभु तूने लिखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्यों लिखा है, पौलुस ने ये किसको लिखा है। और उसके आगे पीछे जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि पौलुस ने ये उन लोगों के लिए लिखा था जिन लोगों ने पौलुस के मिशनरी कामों के लिए उसकी फाइनेंशियली सहायता की थी और उसके मिशनरी कामों के लिए उसको सहयोग किया था। अगर आप बाइबल में पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नए नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। आज अगर आप यूरोप साइड चले जाएंगे, आप इटली चले जाएं, आप जो दुनिया की बेस्ट साइट्स हैं, आप वेनिस चले जाएं, जो
हर जगह, हर मूवी में जिसको दिखाया जाता है, पानी पे बसा हुआ जो शहर है, पानी के ऊपर शहर बसा है, और उसकी गलियों में अगर आप घूमेंगे, हर गली में आपको एक ब्यूटीफुल चर्च मिलेगा। और ऐसा नहीं कि सिंपल चर्च, आपको घर सिंपल मिलेंगे, लेकिन अगर चर्च मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टू मच कॉस्टली। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पूरे दिल से बनाया हो। आपको ऐसा महसूस होगा। उसका बीज किसने डाला? एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को सताता था, पौलुस। और वचन क्या कहता है कि पौलुस कहता, मैं इतना प्रचार कर चुका हूं इस एरिया में कि मेरी प्रचार करने की अभी जगह नहीं बची, मैं सबको प्रचार कर चुका हूं। वो बेदारी पौलुस की वजह से शुरू हुई। और आप यूरोप में चले जाएं, आपको कितनी चर्चिस मिलेंगी। वो बात अलग है कि आने वाले सालों के बाद, दशकों के बाद चीजें बदली, लोग इसे रिलीजियस रूप में लेने लगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं तो आपको हर गली में चर्च मिलता था, संडे हर व्यक्ति चर्च अटेंड करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो शारीरिक हुए, वचन को तोड़ना शुरू किया, देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने, और शारीरिक रूप से सोचना, ह्यूमैनिटी आगे आ गई और स्पिरिचुअलिटी पीछे रह गई। तो क्या हुआ? आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है उन देशों में। आज वहां की टॉप की पोजीशंस अन्य जातियों के पास है, क्रिश्चियंस के पास नहीं। लेकिन ऐसे देश है जहां पर, चाइना के जैसे, जहां पर इतनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है कि चाइना में अमेरिका से भी ज्यादा क्रिश्चियंस होंगे 2030 के करीब। अंडरग्राउंड चर्चेस लगती हैं, सुबह 4 बजे चर्च लगती है। क्रिटिसिज्म होने के बावजूद भी, विरोध होने के बावजूद भी, गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने के बावजूद भी वहां पर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा क्रिश्चियन नेशन अमेरिका है, लेकिन अमेरिका से भी बड़ी क्रिश्चियनिटी आज चाइना में होगी। हर जगह परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। आज अगर परमेश्वर आ जाए तो ऊपर सब उठाए जाएं, या न्याय का दिन आ जाए, तो भाई साहब कोई पूछने वाला नहीं है आपको कि तुम धरती पर कौन सा बिजनेस करते थे, क्या जॉब करते थे। ऊपर एक ही चीज होगी कि वो कार्य जो पिता ने किया था, कि अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह नासरी को धरती के ऊपर भेजा था, और वो तुम्हारे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बता तुमने कितनों को सुसमाचार दिया, और नहीं तो कितने सुसमाचार की सेवकाइयां थी जिनका तूने साथ दिया। कौन सी ऐसी सेवा थी सुसमाचार को फैलाने वाली जिसमें तू एक्टिव भागी था? हम तो चुराने वाले बन गए आज कलीसियाओं से, चोरी करने वाले लोग आ गए आज कलीसियाओं में। देने वाले तो कम है, चोरी करने वाले ज्यादा हैं। इमेजिन करो, ऊपर जब न्याय होगा, इन लोगों से पूछा जाएगा, तो वो लानत, वो शर्मिंदगी उनको 200-400 साल के लिए नहीं, अनंत जीवन तक सहनी पड़ेगी कि हम पृथ्वी के ऊपर थे और हम परमेश्वर की सेवकाई में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारा लालच, अनगैली, अधीनगी ना करना हमें आज शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर सब उठा लिए जाए तो ऊपर कोई पूछने वाला नहीं, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम कौन सी क्रीम यूज करते थे। परमेश्वर वहां पे स्पिरिचुअल चीजों का हिसाब लेगा। कितनी रूहों को तुमने बचाया, कितने भूखों को तुमने खाना खिलाया। पौलुस कहता है बाइबल में, बहुत से लोगों का नाम लेके कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, और बहुत से लोगों को बोलता है कि ये लोग मेरे संग रहें और प्रभु सब चीजों का न्याय करेगा। वो तो कहता है बाइबल में। अब आप कहेंगे कि पौलुस तो बहुत बड़ा दास है, उसको कोई भी धोखा दे सकता है। बाइबल कहती बहुत से लोगों ने उसे चीट करने की कोशिश की, लेकिन सुसमाचार को उसने आगे रखा और उसने सुसमाचार को फैलाया, और परमेश्वर ने सब चीजों का न्याय किया।
आज धरती के ऊपर जब मुसीबतें आती हैं तो बाइबल कहती है हिजकिय्याह के ऊपर जब मुसीबत आई और प्रभु के सामने वो मुंह करके जब रोने लगा, जब उसको मालूम हुआ कि उसकी उम्र खत्म हो गई है, कि अपनी वो विल लिख ले क्योंकि वो मरने वाला है, तो वचन कहता है कि वो मुंह फेर के परमेश्वर की ओर, दीवार की ओर फिर के बोलता है, प्रभु मैंने ये किया है, अपना रिकॉर्ड बताता है। आज जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती, क्या रिकॉर्ड बताएंगे कि चर्च में से चोरियां की हैं, व्यभिचार किया है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू मूवीज देखी हैं, कितने लोगों का पैसा हजम किया है, मारा है, कितने लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, कितने लोगों से नफरत की है। अगर हमारे पास अच्छा रिकॉर्ड नहीं होगा, परमेश्वर ने अपने दासों को अधिकार दिया, परमेश्वर ने कहा जिनके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। आपको क्या लगता है उसके आंसू देखे? आंसू कोई भी बहा सकता है, एक्टर्स भी आंसू बहा लेते हैं बिना ग्लिसरीन के, लेकिन परमेश्वर ने उसकी शब्दों को सुना और उसके पास रिकॉर्ड को देखा और उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया। आज जब हम वचन पढ़ते हैं, हम देखें कि ये वचन किनको बोले गए हैं। पूरा वचन पढ़ें, आगे से लेके पीछे, किसको बोला, क्यों बोला, कौन सी कलीसिया को बोला। पौलुस ने वचन किस कलीसिया को लिखा? उसने कुरिन्थिया की कलीसिया को अलग वचन लिखा, सख्त वचन लिखा, उनके पाप के ऊपर उल्हाना देते हुए लिखा। तीमुथियुस को उसने अलग तरह से लिखा, कुलस्सियों को उसने अलग तरह से लिखा, थिस्सलुनीकियों को अलग तरह से लिखा। हमें पढ़ना होगा किसको लिखा, क्यों लिखा। किसी कलीसिया में लोग गलत शिक्षा दे रहे थे इसलिए लिखा, किसी कलीसिया में लोग व्यभिचार को मान्यता दे रहे थे और उस पर घमंड कर रहे थे, उसने इसलिए लिखा। कुछ